मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि इन दिनों में बीमारी बहुत फैल रही है। मैं भाई बहन के लिए बात कर रही हूँ और जो मसीह में नहीं भी है उनके लिए भी मैं बात करती हूँ कि मेरे भाई और बहनों, ये बीमारी फैलने के कारण हमारा पाप है, पापी स्वभाव है, आदम और हवा का स्वभाव है। तो आप बोलेंगे, जो भी हैं जो नहीं विश्वास में रहते हैं वो बोलते हैं कि हम कुछ पाप नहीं किया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, एक तरीका का पाप नहीं होता है। पाप अनेक बहुत ज़्यादा तरीके से पाप होता है। झूठ बोलना भी पाप है, जैसे कि किसी की निंदा करना भी पाप है। किसी को कोई कोई औरत लोग को, कोई कोई आदमी लोग को बहुत आदत होती है, जैसे कि किसी का भला होता है तो उसकी भी निंदा करते रहते हैं। अभी उसने कैसा कमाया है, नहीं कमाया है, आपने को नहीं मालूम होता है, फिर भी वो निंदा करता रहता है। लेकिन उनकी हालत खुद की बुरी होती चलती है, उनको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उनकी आदत नहीं छोड़ते। तो यही बातों से हमें छुटकारा चाहिए मेरे भाई और बहनों। देखो, जात धर्म तो नहीं बदलता है, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमें मदद करने के लिए आया है। वो कोई जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया है। और जैसे कि बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बहुत सारे बहनों ऐसे रहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार कर देते हैं। भाई ऐसे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई और बहनों। वो परमेश्वर है, वो रियल का परमेश्वर है। जैसे कि मेरी बहन का बेटा इतना बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया था। वो पहले भी बीमार हुआ था, लेकिन तभी बहुत पैसा लग के बच गया था। लेकिन तभी मैं मसीह में नहीं थी। लेकिन मसीह में मैं आने के बाद में मुझे 6-7 महीना हुआ था मसीह में आके। तो उस टाइम में मेरा बहन का बेटा बहुत बीमार गिरा फिर से, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था कुछ भी खर्चा करने के लिए। तो उसने मुझे कॉल किया कि बहन जल्दी से आ, और हम लोग को माँ बाप नहीं है और ना ही कोई दूसरा देखने वाला है, तो मुझे ही देखना पड़ता है। बोलने को तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं ही मेरे भाई का, बहन का, सभी का मैं ही देखती हूँ। तो इसीलिए मैं भाग दौड़ के उनके पास गई तो देखा तो उसका पहले जैसी ही हालत हो गई थी। तो मैंने उसको बोला अभी क्या करे, तो वो मुझे बोल रहा है मौसी मुझे कुछ भी करके वही हॉस्पिटल में एडमिट कर, मुझे वो वैसा ही हो रहा है, ऐसा करने लगा। तो मैं बोला नहीं, अभी एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं है तेरी मम्मी के पास। तो तुझे मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल में, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल में नहीं, छोटा ही हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी और प्रभु यीशु तुझे ठीक करेगा करके ऐसा मैंने बोला। और वैसा ही किया मैंने। हमारा एक देशमुख करके डॉक्टर है, उसके पास लेके गई मैं उसको। और तो उसने चेकअप किया और बताया जैसे कि टीवी का पाव दिख रहा है इसको, ऐसा वो बहुत कमज़ोर भी हो गया है, ऐसा ऐसा। वो इतना बुखार था, इतना तेज़ बुखार था, तो वो लड़का मतलब बिल्कुल ही उसकी आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन मैंने विश्वास किया कि प्रभु यीशु इसको ठीक करेगा। मेरी बहन को, मेरे बहन के बेटे को मेरे खुद के घर पे लेके गई और मैं रात में उपवास में रख के प्रार्थना रखी मैं। और वो तो मेरी बहन तो इतना, देखो ऐसे भी निर्दयी लोग रहते हैं, खुद का बेटा इतना बीमार रह के वो इतना सुसाइड सो गई, तो उसको इतनी अच्छी नींद लग गई गहरी कि वो उसको अपने बेटे की चिंता भी नहीं। लेकिन मैं सो नहीं पाई। मैं मोहन सिंह लाजरस अंकल का वचन आता है तो वो वचन मैं बहुत सुनती थी कि, तो मैं खुद का जीवन में बहुत छुटकारा पाया था। तो इसी वजह से मैं वही वचन ज़्यादा करके, उनका बहुत अच्छा अच्छा गवाही रहता है बीमारी के बारे में, तो मैंने वही गवाही लगा के बच्चे को वो सुनाया। और उसको मैं वो बोल रही थी ये गवाही सुन। वो भी बेटी को ऐसा ही कुछ टीबी का बीमारी, वो उसको इतना तकलीफ होता था। एक बहुत बड़ी कहानी थी उसकी, तो वो कहानी मेरे ये बेटे को सुना के और उसको बोला बेटा तू विश्वास कर। फिर लास्ट में मोहन से अंकल ने जो प्रार्थना कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसे ही सेम प्रॉब्लम किसके घर में है तो उसके सर के ऊपर हाथ रखो, अगर बच्चा बीमार है तो उसके सर के ऊपर हाथ रखो, या फिर कोई बड़े बीमार हो तो तुम खुद के सर के ऊपर हाथ रखो, ऐसे सब बोला उनने। तो मैंने वही किया।
जो अंकल ने वहाँ से बोला तो मैंने वो बेटे के ऊपर हाथ रख के घुटने पे खड़े रह के अंकल के साथ मिल के ऑनलाइन जो मैंने रो रो के प्रार्थना किया, जो उधर से अंकल बोल रहे थे प्रार्थना में, तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि वो प्रार्थना ख़त्म होते ही वो बेटे का पूरा बुखार कम हो गया, बहुत अच्छे से, मतलब उसको अच्छा लगने लगा और वो बेटा नॉर्मल होने लग गया। फिर उसके बाद वो सो गया, तो उसके बाद मैं सोई। तो आपको ये मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहन, अगर विश्वास करोगे तो कोई भी मुश्किल आपके ज़िंदगी में नहीं रह सकती है। देखो अभी मैं भी अकेली ही हूँ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे कोई भी गलत काम में भी टिकने नहीं देता है। और हर मैं अगर गलत राह पे चल रही हूँ, अगर मेरे रहन सहन में कुछ बदलाव हो रहा है या फिर मेरी बातों में कुछ बदलाव हो रहा है, तो मुझे अपने आप परमेश्वर मुझे लाठी मारता है और अपने आप परमेश्वर मुझे सिखाता है और समझाता है और मुझे सही राह पे लेके आता है। क्यों, तो मेरी भी भावना वही है कि मुझे परमेश्वर चलाए, परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करे। ऐसा ही मैं प्रार्थना करती रहती हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में ये सब कार्य होता रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप भी विश्वास करो, किधर भी हो आप, किधर कौन सा भी गांव में हो, कहाँ भी हो, लेकिन आप वहाँ घुटने टेक सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, रियल का परमेश्वर को पुकार सकते हो। देखो उनका वचन भी ये बाइबल कहती है कि उसको चख के देखो कितना मीठा है वो, और सच में मीठा है। उसको आप चख के देखो, उसका अनुभव लेके देखो, सच में मेरे भाई और बहन बहुत आशीष पाओगे। और सच में इन दिनों में जो कठिनाई चल रही है, किधर किधर दंगल चल रहा है, उसके लिए भी मेरे भाई मसीह भाई बहनों बहुत बहुत प्रार्थना कीजिए पूरा देश के लिए। जैसे कि हम लॉकडाउन में भी पुलिस वालों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, जैसे कि अधिकारी के लिए, सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते थे, ऐसा ही अभी भी सबके लिए प्रार्थना कीजिए। और सब जल्दी से जल्दी सब देश उद्धार होने के लिए प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की।